तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे भारत को तकलीफ हो रही है। एक तो G20 में हम लोगों ने देखा जब श्रीनगर में मीटिंग आयोजित की गई थी उसका बाइकआउट किया गया था सऊदी अरेबिया की तरफ से और एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहा था। इसके अलावा रिसेंटली खबरें निकल कर आती है कि अब जो भी भारत के श्रमिक सऊदी अरेबिया जाएंगे तो वो जिस फील्ड में वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस फील्ड में इच्छुक हैं, वहां पर उनका अब इंटरव्यू वगैरह बहुत तगड़े लेवल पर होगा और टेक्निकली उनकी योग्यता को परखा जाएगा। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये इस फील्ड में काम करने के लायक है, तभी उन्हें स्वीकार किया जाएगा, उन्हें जॉब्स वगैरह दी जाएगी। तो अब ये सारी चीजें सडनली सऊदी अरेबिया की तरफ से क्यों की जा रही है? इसके पीछे कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते सऊदी अरेबिया भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो? लेकिन अगर ब्लैकमेल करेगा तो वो क्यों करेगा? इसके पीछे के कारण क्या है? तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं उन्हीं कारणों को जिन कारणों की वजह से सऊदी अरेबिया बेमतलब की कोशिशें कर रहा है भारत को ब्लैकमेल करने के लिए। वैसे ये सारी ब्लैकमेलिंग वगैरह की जो प्रोसेस है ये सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई नई नहीं है, ये हमेशा से ही उसकी प्रॉब्लम है। वो जब भी घाटे में जाएगा भारत को ब्लैकमेल करना शुरू करेगा और अपने घाटे की भरपाई करेगा। लेकिन अब भारत के पास भी लगभग सभी मोहरें आ चुकी है, तो इस वजह से गेम जो चल रहा है इसे भारत का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रमिकों वाला मुद्दा निकल कर आया है ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है भारत के रेमिटेंस से। भारत की जीडीपी में उन वर्कर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो कि बाहर जॉब करने जाते हैं और वहां से पैसा अर्न करके अपनी फैमिलीज को यहाँ पर भेजते हैं। इससे भारतीय सरकार की बहुत कमाई होती है और सऊदी अरेबिया इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि भारत के कई सारे श्रमिक सऊदी अरेबिया जाकर वहां पर काम करते हैं। तो एक तरह से वो हमारी कमाई का जरिया छीनना चाहता है इस प्रोसेस के जरिए, जो कि उसने नया कानून निकाला है, नए तरीके से इंटरव्यू लेने की बात जो कही जा रही है ये इसको लेकर। और G20 का बाइकआउट करके वो पाकिस्तान की साइड लेने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को एक सबक सिखाया जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय में सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी लगभग तोड़कर रख दी है। वैसा ये हम लोगों ने जानबूझकर नहीं किया, ये हम लोग जो कुछ कर रहे हैं अपने हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे हित सीधे सीधे जुड़े हुए थे सऊदी अरेबिया से और इस वजह से सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है या उसके जो ड्रीम है वो काफी हद तक टूट चुके हैं। दरअसल ये मामला शुरू होता है कोविड पैंडेमिक से। कोविड पैंडेमिक का वो दौर आपको याद होगा जब दुनिया भर के अंदर लॉकडाउन लगे हुए थे। दुनिया भर में जो ऑयल की खपत थी वो लगभग जीरो हो चुकी थी क्योंकि सारी कुछ चीजें शटडाउन थी। मिनिमम बिल्कुल ऑयल की रिक्वायरमेंट उस समय पड़ रही थी। लेकिन भारत ने सऊदी अरेबिया को एक प्रॉमिस किया और बदले में एक प्रॉमिस भी लिया। भारत ने ये कहा कि देखिए तेल की जरूरत तो हमें नहीं है, लेकिन आप अपना तेल उत्पादन करिए, लगातार करिए, उससे हम लोग खरीदेंगे और आपसे जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं इससे हम लोग भरेंगे हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जिससे हमें भी फायदा होगा क्योंकि इस दौरान ऑयल की कीमतें कम हैं और आपको भी फायदा होगा। जो आपका ऑयल नहीं बिक रहा है तो वो हमारे जरिए बिक भी जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉमिस बदले में ये करना होगा कि जब कोविड क्राइसिस समाप्त होगा उसके बाद भी आप अपने ऑयल का प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे और हमारे लिए जो तेल की कीमतें हैं उन्हें समानांतर बनाए रखेंगे ताकि हम आपको अभी नुकसान होने से बचा पाएंगे और आप हमें तब नुकसान होने से बचा लीजिएगा। सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी ठीक है, आप हमसे तेल खरीदिए। भारत ने तेल खरीदना शुरू किया ताबड़तोड़ तरीके से और अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पूरी तरह से भर लिए। और कोविड क्राइसिस के दौरान सऊदी अरेबिया को कितना नुकसान हुआ होगा उसका अंदाजा आप इस ग्राफ से लगा लीजिए। ये देखिए उसका जो एक्सपोर्ट था वो लगभग माइनस में जा चुका था। तो इसी खराब दौर में भारत ने सऊदी अरेबिया की मदद की। लेकिन जैसे ही कोविड क्राइसिस समाप्त होता है, तेल की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में वापस से बढ़ जाती है, उसके बाद सऊदी अरेबिया करता ये है कि तेल उत्पादन में कमी ला देता है, जिससे कि तेल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में वापस से बढ़ जाती है। और भारत जैसे देश जो कि बहुत बड़ी आबादी रखते हैं, बहुत ज्यादा स्तर पर क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और 85% जरूरत का विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं, इन्हें सीधे सीधे फर्क पड़ने लगा। भारत ने जब कहा सऊदी अरेबिया से कि देखिए ये तो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कट मत कीजिए, प्रॉपर प्रोडक्शन कीजिए ताकि तेल की कीमतें नियंत्रित रहे। लेकिन सऊदी अरेबिया यहाँ पर मुकर गया और उसने मना कर दिया। और ये कोई पहला मौका नहीं है। बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया को जब भी अपने एक्सपोर्ट में नुकसान होता है वो दिखाई देता है, वो तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन में कमी कर देता है। अब हम सभी जानते हैं कि ओपेक प्लस में सऊदी अरेबिया की एक तरह से दादागिरी चलती है और सऊदी अरेबिया को ही सारे देश फॉलो करते हैं। तो सऊदी अरेबिया बड़ी आसानी से प्रोडक्शन कट करवा देता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाती है। अब इस तरह की ब्लैकमेलिंग लगातार कई सारे दशकों से चलती आ रही थी, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई मोहरा नहीं था जिसको इस्तेमाल करके भारत सऊदी की इस मोनोपोली को तोड़ दे। लेकिन वो मोहरा मिला हमें रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया ने अपना क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर देना शुरू किया। अब भारत ने इतना तेल खरीदा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग कई वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। हम लोगों ने पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया
ऑयल खरीद की कटौती करने के मामले में सऊदी अरेबिया या फिर यूएई ले लीजिए या फिर इराक ले लीजिए, इन सारे देशों से तेल खरीद को लेकर तो कई बार रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन तेल खरीद की कटौती को लेकर भी हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इससे सऊदी अरेबिया को वापस से नुकसान होने लगा, क्योंकि इस रेस में भारत अकेला नहीं है, कुछ और देश भी है, जिसमें चाइना का नाम आप ले सकते हैं। चाइना भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड देश है और वहां पर भी क्रूड ऑयल की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन वो भी इस समय डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से तेल खरीद रहा है। तो वापस आप चार्ट देखेंगे, अगर नजर मारेंगे सऊदी अरेबिया का, तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है, ये वापस नीचे गिरते जा रहा है और सऊदी अरेबिया को नुकसान की वापस से वैसी आशंका होने लगी है जैसे कि कोविड के दौर में हो रही थी। और यही सारे कारण है कि सऊदी अरेबिया बौखलाया हुआ है। कभी वो G20 का बाइकआउट करता है, तो कभी भारतीय श्रमिकों को काम न देने के लिए कई सारे मापदंड रख देता है और भारत को अल्टीमेटली परेशान करके झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की भी आप डिप्लोमेसी वगैरह देखिए, तमाम तरह के दबाव होने के बावजूद रशिया से जो तेल खरीद का सिलसिला था वो वैसे ही चल रहा है फुल फ्लेज में, किसी भी तरह की कोई कटौती देखने के लिए नहीं मिली है। ये रिसेंट आप खबर देख लीजिए, भारत ने इस बार भी सबसे ज्यादा तेल खरीद रशिया से ही किया है। तो अब भारत की इन सारी कार्रवाइयों का इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ रहा है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी अगर देखें तो वो ऑयल बेस्ड है अभी तक। ठीक है, इन लोगों ने कई सारे प्लान कर रखे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में ये पूरी तरह से शिफ्ट कर दिए जाएंगे दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि यूएई का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएई का टूरिज्म इस समय पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है और ऑयल की बात की जाए तो केवल 5-7% की ही निर्भरता बाकी है, वो भी जल्दी से ये लोग समाप्त कर देंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया की स्थिति इस समय वैसी नहीं है, अभी तो उसके पास ऑयल के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसी वजह से सऊदी और भारत के बीच में फ्रैक्शन लगातार चल रहा है। हालांकि हम भी नहीं चाहेंगे कि सऊदी के साथ फ्रैक्शन बढ़े, रिश्ते सामान्य हो। इस वजह से रिसेंटली खबर निकलकर यह भी आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बात की है और दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को और बढ़ाने के लिए कई सारी प्लानिंग वगैरह की गई है। आई होप कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो पुरानी वाली केमिस्ट्री थी वो वापस लौट आए, गाड़ी पटरी पर चलती रहे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सऊदी की मोनोपोली तोड़ने में हम लोग कामयाब रहे हैं।